नमस्ते जी। दैनिक क्रांति 2020 के इस 5वें भाग में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं धर्मेंद्र कटारिया ये अवश्य कहना चाहता हूँ कि मैं अवश्य दयानंद बनूंगा, उनके गुणों को धारण करने का प्रयास करूंगा और ऋषित्व की तरफ बढ़ जाऊं इस जन्म में या अगले जन्म में, ऐसा पूर्ण प्रयास करूंगा। समस्याओं को जो असत्य पर टिकी हुई हैं उन सब का नाश करूंगा। अपने समाज की, अपने राष्ट्र की, अपने परिवार की सभी समस्याओं को चुनौती समझकर प्रयास शुरू कर दिया है। अतः आओ प्रारंभ करते हैं महर्षि दयानंद के प्रिय मंत्र के साथ। ओम विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्न आसुव। ओम। आर्यों, वैदिक धर्मियों, सनातन धर्मियों, हिंदू धर्म के अनुयायियों, नाम अलग अलग हैं, लेकिन जिन घरों में विवाह का संस्कार यज्ञ वेदी पर होता हो और मृत्यु के बाद शरीर को अंत्येष्टि कर्म के लिए घाट पर, खेतों पर जाकर उनका अग्निदाह किया जाता हो, ऐसे सभी संस्कारों को मानने वाले मेरे वैदिक सनातन धर्म के मेरे भाइयों, मेरी बहनों, मेरी मातृशक्ति, मैं आपसे एक भ्रम को और तोड़ना चाहता हूँ। अपने सभी क्रांतिकारी भाइयों को जो अलग अलग संगठनों में, चाहे वो हिंदू युवावानी हो, भारतीय जनता पार्टी हो, शिवसेना हो, बजरंग दल हो, करणी सेना हो, दुर्गा वाहिनी हो, आर्य समाज हो, आर्य निर्मातृ सभा हो, ऐसे ऐसे अनेकों अनेक संगठन जिन्होंने पवित्र भाव से अपने समाज की, अपने राष्ट्र की, अपने संस्कृति की रक्षा करने का प्रयास किया है, मैं उन सबसे कहना चाहता हूं कि हम सब एक गलत जानकारी का शिकार हो गए हैं कि भारत एक बहुत बड़ा लोकतंत्र है जहां वोटों के द्वारा सरकारें चुनी जाती हैं। मैं आज उस पर प्रकाश डालना चाहूंगा। आप भी अपना चिंतन मनन करते रहना। तो प्रारंभ करता हूं कि भारत क्या है, लोकतंत्र है, प्रजातंत्र है या राजतंत्र है। अरे, हमारा इतिहास करोड़ों वर्षों का रहा है, लाखों वर्षों की संभावनाएं उनके साक्ष्य मिलते हैं, लेकिन कहने वाले ये कह रहे हैं कि 10,000 साल पुरानी सभ्यता है, 20,000 साल पुरानी सभ्यता है। सब मानते हैं कि ऋग्वेद आदि जो हमारी पुस्तकें हैं, हमारे जो ग्रंथ हैं, वो सबसे पुराने हैं। आर्यभट्ट ने जीरो की खोज की थी। सब मानते हैं कि जितने भी पुराने जमीन में खुदाई में साक्ष्य मिलते हैं वो सब कहीं ना कहीं वैदिक संस्कृति से जुड़े होते हैं। लेकिन उसके बाद भी अगर 10,000 साल मानो तो भी, अरे भाइयों, भारत में लोकतंत्र कब रहा है? अरे कब रहा है लोकतंत्र? क्या श्री राम के समय लोकतंत्र था? नहीं था। क्या श्री कृष्ण के समय लोकतंत्र था? नहीं था। अरे जब ईसाई, मुस्लिम, बौद्ध, जैन, यहूदी, कम्युनिस्ट जब पैदा भी नहीं हुए थे ना, तब उस 2300 साल 2400 साल पहले आचार्य चाणक्य के समय में भी लोकतंत्र नहीं था। तभी आचार्य चाणक्य ने कहा था कि ये जो लोकतंत्र है ये मूर्खों का तंत्र है, और अगर इसके द्वारा कोई भी शासन चलेगा तो वहां पर मूर्खों का राज होगा, वहां पर विद्वता ना चलेगी और विद्वानों का शोषण होगा। इसीलिए आचार्य चाणक्य ने, जब ईसाई मुस्लिम आदि पैदा भी नहीं हुए थे, और आज तो
ईसाइयों के 100 से ज्यादा देश हैं, मुस्लिमों के 50 से ज्यादा देश हैं, कम्युनिस्टों के देश हैं, बौद्धों के देश हैं, यहूदी देश हैं, और जो सारे संसार में ज्ञान का स्रोत रहा वो विश्वगुरु भारत, वो आर्यावर्त, जिसके नीति गीति पर सब चलते थे, वो परमात्मा के आधार पर जो वेद था उसके आधार पर सब चलते थे, चलने का प्रयास करते थे, सब में सुख था, सब में राम राज था, उस चीज को त्याग कर हमारे जो उन सनातन धर्मियों के संतानें हैं वो आज सिमट कर एक छोटे से देश में रह गई, जिसको आज भारत कह रहे हैं, हिंदुस्तान कह रहे हैं, इंडिया कह रहे हैं। अभी एक शुभ सूचना आई कि कम से कम 2 नाम नहीं पुकारे जाएंगे। अब 15 जून के बाद हमारे इस आर्यावर्त को भारत देश के नाम से ही जाना जाएगा। इंग्लिश में, हिंदी में, अन्य भाषाओं में भारत ही लिखा जाएगा। यह शुभ सूचना है, क्योंकि पूरी दुनिया में एकमात्र यह देश था जिसको बार बार अलग अलग नामों से लिखा जाता था। अब कम से कम पूरे विश्व के छोटे से छोटे देश के समान, जिसका एक ही नाम होता है किसी भाषा में, ऐसे ही भारतीय अपना एक नाम होगा। हम भारत को भारत ही कहेंगे, और ये भारत अपने सबसे पुराने नाम आर्यवर्त तक पहुंचे, ऐसी कामना है कि सरकारें यह भी जल्दी करेंगी और अपने आप को आर्यवर्त के रूप में स्थापित करेंगी। तो मैं कहना चाहता हूं कि जब चाणक्य थे तब भी लोकतंत्र नहीं था, पृथ्वीराज चौहान के समय लोकतंत्र नहीं था, शिवाजी के समय लोकतंत्र नहीं था, महाराणा प्रताप के समय लोकतंत्र नहीं था, गुरु गोविंद सिंह के समय लोकतंत्र नहीं था, अरे रानी लक्ष्मीबाई के समय भी लोकतंत्र नहीं था। और जब इन राजाओं के साथ युद्ध करते करते मुगलों ने राज्य छीना तो क्या लोकतंत्र स्थापित हुआ? नहीं, राजतंत्र से ही राजतंत्र ले लिया मुस्लिमों ने, मुगलों ने, और अपने राजतंत्र स्थापित कर दिए। और कुछ वैदिक सनातन धर्मी राजतंत्रों में चलते रहे और युद्ध चलते रहे, क्योंकि 1857 तक तो महारानी लक्ष्मीबाई भी लड़ती रही। इसका मतलब है संघर्ष चलता रहा। और इन मुगलों से कुटिल, उनसे भी ज्यादा कुटिल, उनसे ज्यादा शातिर ये ईसाई बंधु, ये अंग्रेज आए और इन मुगलों से भी वो शासन छीन लिया। तो क्या अंग्रेजों ने लोकतंत्र लगाया? नहीं, इन्होंने भी प्रजातंत्र ही स्थापित किया। लगान लिए, राजाओं से काम लिए, और 1857 की क्रांति के बाद जब ये लगा कि अब भारत का जो जनमानस है ये लोकतंत्र नहीं है, ये बलिदानी लोगों की संतानें हैं, बलिदान देने शुरू हो गए हैं, अब यहां टिकना मुश्किल है, तब 1867-68 के अंदर महारानी विक्टोरिया को देश की रानी घोषित किया गया। यहां पर संविधान के नियम बनाए गए। भारत को ढंग से लूटने के लिए रेलवे ट्रैक के ऊपर सोना आदि ढोया गया, बंदरगाहों से जहाज निकाले गए, और इतना सोना ढोया गया, इतना सोना ढोया गया इस देश से, इतने जवाहरात ढोए गए इस देश से, कि आज अगर सोने का प्राइस डिसाइड कोई करता है देश, तो उसका नाम इंग्लैंड है। और ध्यान रखना, महर्षि दयानंद सरस्वती 1857 जब 67-68 में भारत में विक्टोरिया की घोषणा होने के बाद कि आज के बाद भारत की रानी विक्टोरिया होंगी, और उसके लिए दिल्ली में एक बहुत बड़ा समारोह रखा गया, तो पूरे देश से राजतंत्रों के उन मालिकों को, उन राजाओं को बुलाया गया। उसमें महर्षि दयानंद सरस्वती को भी बुलाया गया था। अरे आर्यों, हम लाखों हैं, लाखों हैं, 36 देशों में फैले हुए हैं, हमारे प्रशासनिक अधिकारी हैं, सेना में अधिकारी हैं, अरे हम सांसद भी हैं, कहीं विधायक भी हैं, और हमारी विचारधारा से संतुष्ट कुछ मुख्यमंत्री भी हैं और प्रधानमंत्री भी हैं, जो बार बार चर्चा करते रहे कि मैं जब हरियाणा में रहा तो कैसे आर्य समाजों ने मेरा पालन किया, कैसे मेरी देखरेख की। सब इस बात के लिए कृतज्ञ हैं। लेकिन क्या हम सब जो क्रांतिकारी बलिदानी आर्य हैं, क्या हम सब की पहुंच प्रधानों के संगठनों तक भी है? क्या जिला पंचायत सदस्य हमको बुलाते हैं? क्या कोई विधायक दल हमको बुलाता है? क्या सांसदों का दल हमें बुलाता है? अरे कोई मुख्यमंत्री, कोई प्रधानमंत्री आपको बुलाता है क्या विचार विमर्श के लिए? हम तो लाखों हैं, प्रजातंत्र में बैठे हैं, आजाद भारत में बैठे हैं। अरे सोचो, आज सोशल मीडिया के इतने बड़े वर्ग में जब छोटी सी चिंगारी आग की तरह फैल सकती है, तो आपके विचारों की इतनी बड़ी ताकत क्यों ना फैल पाई? इसका मतलब हम जड़ हो गए, महाजड़ हो गए। लेकिन महर्षि दयानंद सरस्वती ने कितना पुरुषार्थ किया होगा, जनसामान्य से लेकर राजाओं तक को चेताया होगा कि जब रानी विक्टोरिया का सम्मेलन हुआ, जब उनका अभिवादन हुआ, उनके लिए जन समारोह किए गए, तब दिल्ली में एक सीट महर्षि दयानंद सरस्वती को भी मिली। राजाओं के साथ में कितनी अप्रोच रही होगी।
कितना सम्मान रहा होगा अकेले दयानंद का। तो मैं कह रहा हूं आर्यों, लाखों की संख्या, हजारों की संख्या होने से काम ना चलेगा। खुद को दयानंद बनाना पड़ेगा, खुद को श्रद्धानंद बनाना पड़ेगा, खुद को लेखराम बनाना पड़ेगा, खुद को पंडित गुरुदत्त विद्यार्थी बनाना पड़ेगा। अरे गुरुदत्त विद्यार्थी 26 वर्ष की आयु में शरीर को त्याग दिया, 26 वर्ष, और विजडम ऑफ ऋषि जैसे ग्रंथ का निर्माण कर गए, जिनके अध्ययन के लिए विदेश लालायित रहते हैं। पीएचडी कोर्सेज में चल रही हैं किताबें। 26 वर्ष की आयु में शरीर त्याग दिया। हम सब 36, 38, 50, 60 साल के आर्य हो गए, अपने आप को परमात्मा का पक्का सिपाही, पक्का पुत्र मानने को तैयार हैं, लेकिन काम करने को कोई तैयार नहीं है। कैसे जड़ हो गए हम। आज भी जाग जाओ, अभी से जाग जाओ, महर्षि दयानंद के पथ पर चल पड़ो, क्रांतिकारी बनो। क्रांति का मतलब केवल फेसबुक पर और व्हाट्सएप पर क्रांतिकारी नहीं है। घर से बाहर निकलना होगा, अपने बगल के घर में, अपने बगल के गांव में, अपने बगल के नगर में, अपने बगल के शहर में, अपने बगल के जिले को, अपने बगल के राज्य को, अपने बगल के देश को, अरे पूरे विश्व को अगर किण्वंत विश्व हमारे बनाना है तो प्रत्येक घर को खटखटाना होगा, प्रत्येक घर तक जाना होगा। हम सबको सम्मिलित प्रयास करने होंगे। हम सबको आर्थिक, सामाजिक, मानसिक, आध्यात्मिक चेतना को एक साथ प्राप्त करना होगा। एक दूसरे की चेतनाओं को समझना होगा, एक दूसरे की समस्याओं के लिए खड़ा रहना होगा, एक दूसरे के लिए अब चिंतन करेंगे। अपने परिवारों की चिंताओं का त्याग होगा, क्योंकि जब समूह एक सरकार की तरह, एक गवर्नमेंट की तरह जब प्रयास करेगा कि मेरा एक एक आर्य, मेरा एक एक सनातन धर्मी, मेरा एक एक हिंदू, उसके परिवार की रक्षा होगी। मैं रहूंगा तो भी और मैं नहीं रहूंगा तो भी। अगर ऐसा भाव हम अपने संगठन के अंदर ले आए तो निश्चित मानो 2 वर्ष के अंदर पूरे देश में आर्य क्रांति, पूरे विश्व में किण्वंत विश्व मार्यम हो जाएगा। सोशल मीडिया तो उत्तम विचारों के लिए लालायित है। पूरा देश संकटग्रस्त है, पूरे देश के सामने समस्याओं के कोई समाधान नहीं मिल रहे हैं, और हम सब जिनके पास समाधान है वो घरों में बैठे हैं। अरे मेरे दोनों, चारों, पांचों वीडियो देखो, जिसमें एक में लिखा, 2 वीडियो हैं जो परमात्मा के ऊपर हैं कि परमात्मा मात्र 10 मिनट की दूरी पे है। वो 10 मिनट की दूरी 3 महीने में प्राप्त हो जाएगी और आप आध्यात्मिक रूप से सबल हो जाओगे। जिस परमात्मा को हम संध्या में, जिस आत्मा को हम संध्या उपासना के अंदर पाने का प्रयास करते हैं, वो आपको मिलना प्रारंभ होगी। और उसके बाद शिक्षा प्रबंधन से देश प्रबंधन नामक वीडियो को और उस पीडीएफ को देखना, समझना। पूरे विश्व की एक एक समस्या का समाधान है उसमें, एक छोटी सी अप्रोच के अंदर। अरे उसको ही लेकर अगर चलो, किसी को संशय है तो प्रश्न करो। अरे इस जड़ बुद्धि को त्यागो, चेतन बनो। धर्मेंद्र कटारिया कुछ कह रहा है तो सुनो कि भाई ये तूने समाधान बताया गलत है या सही है। अरे चर्चा तो करो, कूप मंडूक मत बनो, कमरे के अंदर बंद मत बैठो, फेसबुक खिलाड़ी मत बनो, फेसबुक योद्धा मत बनो। हमारे योद्धा बने, डॉक्टर बने, पुलिस बनी, कोरोना योद्धा बनी। क्या कोरोना रुक गया? 2.5 लाख से ज्यादा कोरोना बीमार हो गए, 6,000 7,000 से ज्यादा मर गए, और आगे अगले वर्ष भी कोरोना आएगा, उससे अगले वर्ष भी कोरोना आएगा, और पता नहीं कौन कौन से कोरोना इन जमातियों के द्वारा, चाइना के द्वारा और हवाला के द्वारा, आयुष पैसे के द्वारा भारतीय संस्कृति को कितना नुकसान पहुंचाएगा। आर्यों तैयार हो जाओ। एक एक बच्चा हमारे घर का संकट में है। अगले 10 वर्षों में, अगले 15 वर्षों के अंदर वास्तव में हम सब नेजों पर उछाले जाएंगे, गर्दनें रेती जाएंगी। निश्चित मानो लोकतंत्र कभी भी नहीं रहा। तो 47 तक, 1947 तक तो लोकतंत्र था ही नहीं। और इसके बाद 1884-85 के अंदर जब कांग्रेस की स्थापना ए.ओ. ह्यूम नामक अंग्रेज ने की, किस लिए की? क्योंकि 1875 में महर्षि दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना कर दी थी, और उनका संपर्क विदेश से आए थियोसॉफिकल सोसाइटी से भी था। और थियोसॉफिकल सोसाइटी के अंदर ये ए.ओ. ह्यूम नाम का अंग्रेज, ये उनका साथी था, और उनको उसके माध्यम से आर्य समाज की जानकारी हुई। उन्हें पता चला कि अरे आर्य समाज ने एक संगठन बना दिया है और ये ऐसी क्रांति है जो सबका नाश कर देगी। तब उन्होंने ध्यान भटकाने के लिए, लोगों के अंदर फूट डालो राज करने के लिए, जो पहले मुगलों ने किया फिर अंग्रेजों ने किया, उन्होंने कांग्रेस की स्थापना की कि हमारे यहाँ के कुछ ऐसे लोग जो जमीन के लालच में, जो अपनी छवि के लालच में, जो धन के लालच में, स्त्रियों के लालच में देश का नाश करने को तैयार हैं, भृत्य के लालच में जो सैनिक इस देश से द्रोह कर सकते हैं, जो हमारे सैनिक हैं, इसी देश के सैनिक इन्हीं देश के लोगों को मार रहे हैं, ऐसे भारत के अंदर क्यों ना एक
ऐसी पार्टी का निर्माण कर दिया जाए जिससे लोगों को यह लगे कि यार ये तो हमारी पार्टी है और हम धीरे धीरे आराम से समय मिल जाएगा और हम धन को लूट पाएंगे। और वह प्रक्रिया 47 तक चलती रही और वह प्रक्रिया 1996 तक चलती रही, वह प्रक्रिया 2004 से लेकर 2014 तक चलती रही। तभी बीजेपी, अब बीजेपी आ गई है। तो क्या बीजेपी को लोकतंत्र मानते हो? अरे नहीं, ये देशभक्तों का राजतंत्र है। वो देशद्रोहियों का लोकतंत्र था, ये देशभक्तों का लोकतंत्र है। और अगर ये भूल में है कि वोटों से जीतते हो आप और पैसों से जीतते हो आप, आपकी विचारधारा जीत रहे हो, नहीं। इस समय हिंदू समाज, इस समय सनातनी समाज जिस चौराहे पर खड़ा है, विश्व को अपने ज्ञान से समृद्ध करने वाला वो देश, अगर आप सोच रहे हो कि केवल आपके छोटे छोटे मंदिरों से और केवल 370 धाराओं से और 3 तलाक के कानून से अगर सोच रहे हो कि हमको वोट मिल रहा है, तो गलत धारा है ये। आज अपने एक एक परिवार की चिंता है, अपने एक एक बच्चे की चिंता है। वो बच्चे जो बलात्कार का शिकार हो रहे हैं, वो बच्चे जो दंगे का शिकार हो रहे हैं, वो बच्चे जो नशे का शिकार हो रहे हैं। आज माँ बाप कितना पैसा कमा लें, कितनी संपत्ति कमा लें, सबको लगता है कि एक दिन मेरा बच्चा मेरे पास मेरे को ठोकर मार देगा, मेरा बच्चा मुझको मार देगा, मेरा बच्चा मुझको वृद्धाश्रम में भेज देगा, मेरा तो नाश होना तय है क्योंकि मेरा बच्चा संस्कारी नहीं है। अरे पूरी दुनिया त्रस्त है आर्यों, केवल इस विचार से कि लोकतंत्र बचाएगा। अरे सब हिंदुओं को पता है, सब सनातनियों को पता है कि ईसाई विचारधाराओं ने, मुस्लिम विचारधाराओं ने, कम्युनिस्ट विचारधाराओं ने, इन बौद्ध विचारधाराओं ने, यहूदी विचारधाराओं ने क्या कभी किसी देश को लोकतंत्र रहने दिया? और 10-15 साल की बात है, हर हिंदू जानता है, हर सनातनी जानता है कि प्रजातंत्र फिर आने वाला है। लेकिन किसका? शरीयत का, मुगलों का, उन्हीं का जिन्होंने 56-58 देश के अंदर शरिया लागू की। वहां पर इस्लामिक लोकतंत्र है, हम फिर इस्लामिक तो लोकतंत्र बनेंगे। और अगर इनके अंदर बस की बात ना हुई तो वो बैठा है कम्युनिस्ट, वो इसको कब्जे में लेगा, चाइना नाम का कब्जे में लेगा, उसके 1500 वायरस, यहां के 30 करोड़ जमाती और अरब जो तेल के कारण डूब रहा है उसका संचित धन, ये तीनों मिलेंगे। ऐसा डेडली कॉम्बिनेशन है कि निश्चित मानो हम सब 10-15 साल के ही मेहमान हैं। और अगर एक एक प्राण की रक्षा करना चाहो, अपने घर की भी, इन मुस्लिमों की भी, इन ईसाइयों की भी, जो चंगी सभाएं लगा रहे हैं कॉन्वेंट के माध्यम से, हमारे एक एक बच्चे को ईसाई बना रहे हैं, वो ऐसा सेक्युलर बना रहे हैं कि ना वो घर के रहते हैं ना घाट के रहते हैं। इस बात का उदाहरण मैं आपको अमेरिका से देता हूं कि अमेरिका के अंदर ना पैसे की कमी है, ना शिक्षा की कमी है, ना उनके अंदर किसी प्रकार की कमी है, क्योंकि 4% जनसंख्या 33-34 करोड़ है इस पूरे विश्व की, और पूरी दुनिया का 25% धन उनके पास है। लेकिन 15 लाख से ज्यादा मौतें केवल अवसाद और डिप्रेशन में हो रही हैं, क्योंकि संस्कार नहीं है, माँ बापों की कोई रक्षा नहीं है। बुढ़ापे में जिस औलाद का सानिध्य चाहिए था, जिसकी सेवा चाहिए थी, वो नहीं है। डिप्रेशन में मर जा रहे हैं, आत्महत्या कर रहे हैं वे लोग जो विकसित कहलाते हैं। उनके अंदर कोई क्रिएटिविटी नहीं है कि आगे क्या होगा, क्रिएटिविटी नहीं है। इसलिए भारत के ही वैज्ञानिक वहां पर खोज कर रहे हैं, इसीलिए भारत के ही जो MBA करके जाते हैं वहां पर वो माइक्रोसॉफ्ट को, गूगल के अंदर, अन्य अन्य बड़ी बड़ी कंपनियों के अंदर CEO बना रखे हैं, क्योंकि दिमाग किसी के अंदर है नहीं। अरे वे तो व्यापारी वर्ग हैं, दिमाग सारा यहां है। और हमारे दिमाग जड़ हो गए जरा से धन का चिंतन करते करते। उस धन का जो निश्चित है, परमात्मा ने जो शुरू में दे दिया था धरती को, उतना ही धन आज अवेलेबल है। इसके अलावा सारी करेंसी, सारे नोट फेक हैं। मोदी जी ने 16 में दिखा दिया कि एक घोषणा सारे नोटों को रद्दी में बदल सकती है। लेकिन आपकी जो जमीन है, आपके जो जानवर हैं, आपके जो पशु हैं, आपकी जो परिवार है, आपका जो सोना चांदी है, यही वास्तव में धन है, यही लास्ट में रह जाएगा। और जिसके पास ये ज्यादा होगा वही धनी होगा। अरे 100 साल के लिए लॉकडाउन लगा दो इस देश में, जो किसान है ना वो मरेगा नहीं, जिसके पास जमीन है वो मरेगा नहीं। लेकिन अगर कोई करोड़पति दिल्ली में, गुड़गांव में, चंडीगढ़ के अंदर फ्लैट में रहता है तो उसका धन जो बैंकों में है वो तो शून्य हो जाएगा, क्योंकि वो तो वर्चुअल करेंसी है। और बाकी उसके पास कुछ रहेगा नहीं, सोना चांदी सब खा जाएगा 2-4 साल के अंदर, और वो निश्चित मानो भूखमरी का शिकार होकर मर जाएगा। निश्चित मानो वो भूखमरी का शिकार होकर मर जाएगा। लॉकडाउन में 4-5 साल से ज्यादा नहीं चल पाएगा। जैसे अरब की हालत है कि 15-20 सालों के बाद उसका संचित धन खत्म होगा और इस देश के लिए बहुत बड़ा नुकसान होगा। तो आर्यों, अगली वीडियो में मैं और चर्चा करूंगा, तो ध्यान रखो, अपना चिंतन मन करते रहना। भारत कभी भी लोकतंत्र, प्रजातंत्र, लोकतंत्र तो नहीं रहा, राजतंत्र चल रहा है। इसी राजतंत्र को जो हमारे सनातनियों का मोदी जी के रूप में या योगी जी के रूप में और हमारे ऐसे ही जो सनातन भाई इस समय सरकारों में बैठे हैं, इन्हीं के हाथों में ये
लोकतंत्र रहना चाहिए, क्योंकि ये वास्तव में प्रजातंत्र है, ये राजतंत्र है और पूरी दुनिया को समृद्धि दे सकता है। एक एक व्यक्ति की चिंता कर सकता है, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो। इन सब की रक्षा केवल हमारे धर्म के अंदर ही है, क्योंकि हम सर्वधर्म समभाव में रहते हैं। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया में रहते हैं। हम पूरे विश्व का कल्याण चाहते हैं, लेकिन हमें अपना बचाव उन विचारधाराओं से करना होगा जो सबका नाश चाहते हैं। और उसके लिए हमें श्री राम की तरह, श्री कृष्ण की तरह, महाराजा शिवाजी की तरह, गुरु गोविंद सिंह की तरह, हमें महाराणा प्रताप की तरह, दयानंद की तरह हमें खड़ा होना होगा। हमें राम प्रसाद बिस्मिल की तरह, चंद्रशेखर आजाद की तरह, भगत सिंह की तरह खड़ा होना होगा और अपने आप को आध्यात्मिक रूप से उस परमात्मा की प्राप्ति, उस सानिध्य को प्राप्त करना होगा और निर्भय होकर अपनी एक एक बात को कहना होगा जो सत्य है, असत्य को काटना होगा। यही महर्षि दयानंद का हमको संदेश है। अतः मैं फिर कहता हूं कि आप हम सब दयानंद बनेंगे, और कम से कम 100% ना बने तो 10% बनेंगे। आज से बनेंगे, अभी से बनेंगे। अगली चर्चा अगले वीडियो में। आप सबने मेरे को सुना, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इति ओम शम।